हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। मेरा नाम विक्रम देवांगन है और आज की सेशन में हम जो सीखने वाले हैं वो है क्यूब रूट्स। क्यूब रूट हम कितना आसानी से और कितना जल्दी हम निकाल सकते हैं ये आज हम सीखने वाले हैं। सिर्फ और सिर्फ 5 से 3 सेकंड। जी हाँ, आपने सही सुना कि सिर्फ और सिर्फ 5 से 3 सेकंड लगते हैं किसी भी नंबर का क्यूब रूट निकालने के लिए। उससे पहले हमको पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा कि कैसे हम इतने जल्दी क्यूब रूट को निकाल पाते हैं। तो चलिए देखते हैं कि कैसे इसको सॉल्व किया जाता है। कुछ एग्जांपल्स मैंने यहाँ पर पहले से रख दिए हैं ताकि उसको लिखने में और टाइम वेस्ट ना हो। फॉर एग्जांपल मैं देख रहा हूं कि अगर ये तीसरे नंबर का जो क्वेश्चन है इसको हम किस तरह से निकालते हैं। ये इसका आंसर रहेगा 56। अब ये इतना जल्दी मैं कैसे निकाल पाया, इसी के पीछे के कॉन्सेप्ट को आपको समझना है। पेशेंस के साथ, धैर्य के साथ आप मेरे साथ बने रहिए पूरे लास्ट तक ताकि आपको क्यूब रूट में कोई परेशानी ना हो। चलिए इसके पीछे के कॉन्सेप्ट को मैं समझाता हूं कि किस तरह से ये निकलता है। आपने ध्यान दिया होगा जब भी आप मैथ्स पढ़ते हैं तो सबसे पहले हमको स्कूल में सिखाया जाता था टेबल। तो कुछ टेबल हमको याद रखने चाहिए, जैसे कि 15 से 20 तक का टेबल हमको याद होने चाहिए। वैसे ही क्यूब रूट निकालने के लिए कुछ क्यूब हमको याद होने ही चाहिए, तभी आपको क्यूब रूट निकाल सकते हैं। क्यूब का मतलब क्या होता है, किसी भी नंबर को 3 बार मल्टीप्लाई करोगे आपका क्यूब निकल जाता है, उसी को बोलते हैं क्यूब। और क्यूब रूट क्या होता है कि किसी भी नंबर को 3 बार जो मल्टीप्लाई किए रहते हैं उसका एक नंबर क्या कहलाता है, क्यूब रूट। राइट, तो चलिए मेरे साथ दोहराते जाइए। फर्स्ट 1 का क्यूब कितना हो जाएगा 1, 2 का क्यूब कितना हो जाएगा 8, 3 का क्यूब 27, 4 का क्यूब 64, 5 का क्यूब 125, 6 का क्यूब 216, 7 का क्यूब 343, 8 का क्यूब 512, 9 का क्यूब 729, 10 का क्यूब 1000। यह है आपके 10 तक का क्यूब। ये आपको मुंह जुबानी ऐसे याद रहना चाहिए, जैसे 1 का क्यूब 1 होता है, 2 का 8, 3 का 27, 4 का 64, 5 का 125, 6 का 216, 7 का 343, 8 का 512, 9 का 729 और 10 का 1000। ऐसे आपको टोटली याद रहना चाहिए कंप्लीट, तभी आपका क्यूब रूट 3 सेकंड में आप निकाल पाओगे। अब जो ये क्यूब हम लोग निकाले हैं इसका यूनिट डिजिट आप ध्यान से देखिए, आपको एक मैजिकल नंबर दिखाई देगा। मैं आपको सर्कल करके दिखा रहा हूं, आप ध्यान से देखिए। ये जो सर्कल कर रहा हूं ना, इस नंबर को आप बस ध्यान से देखिए, इसके पूरे के पूरे यूनिट नंबर को आप बहुत ही ध्यान से देखिए। आपको क्या दिखाई दे रहा है, इसमें आपको 0 से लेकर 9 तक के नंबर्स दिखाई देंगे और कोई भी नंबर रिपीट नहीं हो रहा है। ध्यान से देखिए, ये हो गया 0, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, 5, 6, 7, 8 और 9। और यहीं पर हमको वो ट्रिक मिल जाता है जिससे हम आसानी से क्यूब रूट सिर्फ और सिर्फ 3 से 5 सेकंड में आप निकाल लोगे। तो ध्यान से देखिए इसके पीछे के कॉन्सेप्ट को कैसे हम निकालते हैं। सबसे पहला स्टेप जो आपको ध्यान में रखना है, किसी भी नंबर का आपको जो क्यूब निकाल रहे हैं उसका यूनिट नंबर आप बहुत ध्यान से देखिए। इसके यूनिट में कौन सा नंबर है 7, तो ध्यान से देखिए कि किसके यूनिट में 7 आता है। 3 के क्यूब में 7 आता है तो आपका यूनिट नंबर भी क्या हो जाएगा आंसर का 3। ये आपका पहला आंसर। उसके बाद जो आंसर आएगा, पीछे के 3 नंबर पर आपका फोकस नहीं जाना चाहिए, इस पर आपको ध्यान नहीं देना है, इसको छिपा के रख लीजिए। इसके बाद जो बच जाता है नंबर कौन सा 2, तो ये देखिए किसके किसके क्यूब के बीच में आता है, किसके किसके क्यूब के बीच में आता है 1 और 8 के बीच में ही होगा, यानी कि 2 और 1 के बीच में, 1 और 2 के बीच में। तो हमेशा याद रखना कि आपको छोटा नंबर याद रखना है, छोटा नंबर ही उसका आंसर रहता है, दैट इज 1। तो ये 13 का क्यूब हो जाएगा। एक बार और देख लीजिए, लास्ट में कौन सा नंबर है, मतलब यूनिट में कौन सा नंबर है, दैट इज 4। तो किसके यूनिट में 4 आता है, 4 का क्यूब 64 में 4 आता है। तो हमारा यूनिट नंबर क्या हो जाएगा आंसर का 4। मैंने बोला कि पीछे के 3 डिजिट पर आपका फोकस नहीं होना चाहिए, उसके बाद जो बच जाता है नंबर पूरा फोकस वहां चला जाना चाहिए, जैसे कि 13। तो ये किसके किसके क्यूब के बीच में आ रहा है, ये आ रहा है 8 और 24 के बीच में, यानी कि 2 का क्यूब और 3 के क्यूब के
बीच में, तो मैंने बोला कि छोटा वाला नंबर लेना है, दैट इज 2, मतलब कि 24, ये इसका आंसर हो जाएगा। अगला वाला नंबर देख लीजिए, यहां पर यूनिट में दिख रहा है 6, वैसे ही बताइए कि किसके यूनिट में 6 आ रहा है, मतलब 6 के में ही आता है, तो हमारा आंसर हो जाएगा 6। पीछे के 3 नंबर को और आपका फोकस नहीं होना चाहिए, जो बचा हुआ नंबर है उस पर ध्यान दीजिए। 175 ये किसके किसके बीच में आ रहा है, ध्यान से देखिए। 125 और 216 इन दोनों के बीच में आ रहा है, मतलब कि 5 या 6 हमारा आंसर होना चाहिए। मैंने बोला कि कौन सा नंबर लेना है, तो छोटा वाला नंबर लेना है। आ गया ना 56, ऐसे ही तो मैंने आंसर बताया था, देख के ही ऐसे ही आंसर आता है। सिर्फ 3 सेकंड लगते हैं इसको आंसर लाने में, ध्यान से देखते रहिए। अगला नंबर देखिए, जैसे यहाँ पर 2 है, तो अगर यहाँ पर 2 है तो यूनिट नंबर किसका 2 आता है, 512 में 2 आता है, मतलब हमारा यूनिट नंबर का आंसर क्या हो जाएगा, 8, मतलब कि आंसर आ जाएगा यहाँ पर 8। मैंने बोला कि पीछे के 3 नंबर पर आपका फोकस ना जाए, उसके बाद जो बचा हुआ नंबर है उस पर पूरा फोकस चले जाना चाहिए। 941 ये किसके किसके बीच में आता है, 729 और 1000 के बीच में आता है, इसी के बीच में आता है, मतलब कि छोटा वाला नंबर लेना है। 9 या 10 कौन सा छोटा है, तो पता है 9 छोटा है, मतलब कि हमारा आंसर क्या आ जाएगा 98, ये इसका आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, यहाँ पर क्या आ रहा है, 9 आ रहा है, तो जब ये 9 आया तो किसके यूनिट डिजिट में 9 आता है, 729, मतलब 9 के में आता है, मतलब हमारा यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा 9। उसके बाद मैंने बोला कि पीछे के 3 नंबर पर उस आपका फोकस नहीं होना चाहिए, जो बचा हुआ नंबर है वहां पर आपका पूरा फोकस चले जाना चाहिए। कहने का मतलब है कि 704 ये किसके किसके बीच में आ रहा है, तो किसके किसके बीच में आता है, ये 512 और 729 इसी के बीच में आता है कि नहीं, 704 है वो, तो आंसर क्या हो जाएगा 8 होगा या 9 होगा, मैंने बोला छोटा वाला नंबर लेना, मतलब कि 8, ये 89 इसका आंसर हो जाएगा। आप कैलकुलेटर से आप इसका आंसर निकाल के देख लीजिए, यही आएगा। एक लास्ट क्वेश्चन है, इसको ध्यान से देखिए, लास्ट में 5 दिखाई दे रहा है, कहने का मतलब है कि किसके आंसर में 5 आता है, किसके क्यूब में 5 आता है, तो 5 का 5 ही आता है, मतलब कि हमारा आंसर क्या आ जाएगा, इसका यूनिट का आंसर का यूनिट क्या आ जाएगा 5 आ गया। मैंने बोला कि पीछे के 3 नंबर पर आपका फोकस नहीं होना चाहिए, बचा हुआ नंबर क्या है 11, 5, 7, ये किसके किसके बीच में आएगा 1000 और उसके आगे के बीच में आने वाला है। कहने के मतलब है हमको छोटा वाला नंबर लेना है। यहाँ पर देख लीजिए कि 11 का जो क्यूब होता है 1331, ठीक है, इसी के बीच में आएगा, तो हमको लेना है छोटा वाला नंबर, दैट इज 10, ये आ जाएगा 105, इसका आंसर ये। आई होप कि इतने सारे क्वेश्चन बनाने के बाद आपको पूरे के पूरे क्यूब में कोई तकलीफ नहीं आएगा, आपने बहुत अच्छे से पूरे कंसंट्रेशन के साथ सुने हैं, ये मैं उम्मीद कर रहा हूं, और पूरा का पूरा क्यूब आपको कंप्लीटली समझ में आया होगा, आपको इसके बाद कोई तकलीफ नहीं होगा। ठीक है, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में एक नए ट्रिक के साथ, एक नए क्वेश्चन और नए कैलकुलेशन के साथ। ठीक है, थैंक यू।